हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान रामनिवास गुर्जर जी का, और ये लिखते हैं, दो योद्धा लड़े जमुना के तीर कर कर रीस, इनके नख और नेत्र 5142। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान रामनिवास गुर्जर जी का। इनके इस कमेंट का, इस पहेली का उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, मेरा आपसे एक ही निवेदन होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल प्रसंग पर कि पहले तो हम एक कथा सुनाएंगे, उसके पश्चात ये बताएंगे कि 5142 कौन कौन से योद्धा लड़े थे, दोनों जिनके नेत्र और नाखून 5142 बैठे थे। क्या हुआ दोस्तों, एक बार रावण उत्पाती तो था ही, ये बाहर के वीरों से लड़ने के लिए चल दिया और इसने सबसे पहले आकर के अयोध्या में उत्पात मचाया। तो अयोध्या के बच्चों ने कहने लगे कि देखो कैसा व्यक्ति जा रहा है जिसके 20 सिर हैं, 20 भुजा हैं और 10 सिर हैं। इस तरह से इसका मजाक उड़ाने लगे। तभी अयोध्या में से एक स्त्री ने क्या किया, स्त्रियों से जाकर के गाली देने लगा। तो एक बुढ़ी स्त्री उनमें से छठी और उसने इसको उठा करके समुद्र में फेंक दिया। लेकिन दोस्तों, इसके पश्चात ये आ जाता है सहस्त्रबाहु से लड़ने। सहस्त्रबाहु अर्जुन, जिसके 1000 भुजाएं थी। और दोस्तों, सहस्त्रबाहु की राजधानी यमुना का क्षेत्र इस जगह तक पड़ता था। तो यहां एक मैदान था यमुना जी के किनारे। अब क्या होता है, रावण यहां आ जाता है और सहस्त्रबाहु से युद्ध के लिए कहता है। तो सहस्त्रबाहु और रावण में भयंकर युद्ध होता है। तो दोस्तों, अब हम पहेली का शाब्दिक अर्थ देखते हैं कि यमुना नदी के किनारे लड़ रहे दो योद्धा कर कर रीस। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन और रावण लड़ रहे थे। तो दोस्तों, जिनके नख और नेत्र 5142, अब इनका हम अर्थ लगाते हैं। तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के भुजाएं 1000 थी, इसलिए भुजाओं के 5 गुणा करने पर 1000 से 5000 हो जाते हैं। और 10 उसके पैरों के नख थे, इस प्रकार से 5010 हो गए। और दोस्तों, 2 उसके नेत्र थे, क्योंकि शीश तो सहस्त्रबाहु अर्जुन के एक ही था। इस प्रकार 5012 हो जाते हैं सहस्त्रबाहु के। अब दोस्तों, रावण पर चलते हैं। तो रावण के 10 भुजाओं के 100 नाखून हो जाते हैं। इस प्रकार से 5112 हो गए और उसके पैर केवल 2 ही थे, 10 उसके नाखून हो गए। दोस्तों, इस प्रकार से 5122 हो गए। और दोस्तों, रावण के 10 सिर थे। इस प्रकार से 20 नेत्र उन 10 सिरों में थे। उनको मिलाने पर 5142 की गणना पूरी होती है। तो रावण में और सहस्त्रबाहु में
भयंकर युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में सहस्त्रबाहु से रावण हार जाता है और हार के प्राणों को बचाता है। उसके पश्चात वापस चला जाता है। तो रावण ने यहां तक है समस्त हिंदुस्तान में आकर के उत्पात मचाया। रावण उत्पाती और आताताई राजा था, तो वह सभी जगह लड़ता रहा। उसने यहां तक है जो बाली था उसका साड़ू लगता था, उससे भी जाके युद्ध किया, उसे भी सताया, युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन बाली तो बाली ही था। उसने पकड़ करके और इसको कांख में दबा लिया। तो ये कांख में दबा पड़ा रहा और 6 माह तक दबा पड़ा रहा। दोस्तों 6 माह तक पड़ा रहने के पश्चात जब इसने जोर से कांख में काटा तो बाली सोचने लगा कि किसी जुआ ने मुझे काटा है। तो देखा कि रावण भाग रहा है कांख के नीचे से, तो इस प्रकार से उसने पुनः बांध लिया, लेकिन वहां तारा आ जाती है और तारा इसको छुड़ा देती है। दोस्तों रावण सभी जगह पिटता डोला था। क्या हुआ? जब रावण अपनी सभा में बैठा था उस समय रावण हनुमान जी से बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लगा। तो हनुमान जी ने भी कहा था कि जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई और सहस्त्रबाहु सन परी लड़ाई। मैं जानता हूं रावण कि तुम कितने योद्धा हो और तुम्हारा युद्ध सहस्त्रबाहु से हुआ था। तो इसी शब्द से इन बातों को ही सुन के रावण सहम जाता है हनुमान जी के समक्ष और कहता है कि ये बानर मुझे ज्ञान सिखाने आया है। इस प्रकार की बातों से रावण को मुश्किल से लोग दबाते थे, नहीं तो रावण इतना ऐसा राजा था कि उसे उत्पात मचाने में ही आनंद आता था। तो यमुना नदी के किनारे इनका युद्ध हुआ, सहस्त्रबाहु अर्जुन और रावण का। इनके नख और नेत्र गिरने पर 5142 बैठते हैं। श्रीमान रामनिवास गुर्जर जी, मैं समझता हूं आपको आपकी पहेली का उत्तर मिल गया होगा और ज्यादा डिटेल में मैं इस युद्ध का वर्णन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि ये फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और युद्ध के बारे में तो आप सभी ने सुन ही रखा है। इस प्रकार से मुझे तो केवल आपकी पहेली की जो काउंटिंग थी वह बतानी थी। तो अब आपसे और मेरे समस्त श्रोतागणों से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।